नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स में भारत ने इस बार 28 गोल्ड समेत कुल 107 पदक जीते हैं। यह एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। मगर कुश्ती में भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। कुश्ती को भारत का सबसे महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, जबकि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने कुश्ती में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। एशियन गेम्स में खासतौर पर रेसलिंग में गोल्ड मेडल नहीं जीतने पर भाजपा के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। उनका कहना है कि कुश्ती के सितारों ने ही देश में कुश्ती का बंटाधार कर दिया है। एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि हमारे देश की कुश्ती इतनी ऊपर उठ चुकी है कि भारत में अपने वजन में ट्रायल जीतना समझो कि एशिया का मेडल जीतना है। पहलवानों द्वारा किए गए विवाद से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, कैंप डिस्टर्ब हुआ, पहलवानों की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। अगर सब सही से होता तो ये जो आपको ब्रॉन्ज मेडल दिख रहे हैं ये गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके होते। पिछली बार हमारे पास 3 मेडल थे, मगर इस बार हम केवल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि 65 और 57 किलोग्राम ऐसी वेट कैटेगरी है जिसमें हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा अगर ट्रायल देख करके खेलने जाता है तो वो जीतेगा ही जीतेगा। ये जो सितारे हैं ये मुझसे क्यों नाराज हुए? ये मुझसे इसलिए नाराज हुए क्योंकि मैंने एक व्यवस्था कर दी थी, एक प्रक्रिया दी थी कि कहीं भी कोई भी टीम जाएगी तो ट्रायल प्रक्रिया से गुजर कर ही जाएगी। कुश्ती में ये होता था, उसमें जो कुछ कमी थी हमने उसमें सुधार किया था। ये सब उसी का परिणाम है। उनके बारे में और क्या बोलें। दरअसल कुछ दिन पहले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ में पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी था। एक तरफ जहां पहलवान ब्रजभूषण को जेल भेजने और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वहीं ब्रजभूषण ने भी पहलवानों पर कई आरोप लगाए थे। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई थी। ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज भी कराई गई थी। इनमें से एक नाबालिग के आरोप के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जबकि दूसरा मामला बाकी पहलवानों के आरोपों पर दर्ज किया गया था। तब उन यौन शोषण के आरोपों पर ब्रजभूषण ने खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि सारे आरोप प्लानिंग के तहत लगाए गए हैं। उनका कहना था कि किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक के बाद कोई नेशनल लेवल का मैच नहीं खेला। ट्रायल को लेकर भी वो फेवर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें ट्रायल ना देना पड़े और किसी विशेष के लिए कोई नियम ना बनाए जाएं। उन्होंने कहा था कि जब हम कुछ नियम बनाते हैं और नीति में बदलाव करते हैं तो इसके बाद कुछ खिलाड़ी नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते, वो ट्रायल में हिस्सा भी नहीं लेना चाहते हैं। दरअसल नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने कई नियमों में बदलाव किए थे। उसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओलंपिक से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। जो देश जितने टूर्नामेंट्स जीतता है उसके उतने ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में जा सकते हैं। हालांकि ये प्रतियोगिताएं ओलंपिक से काफी पहले होती हैं, इसलिए भारतीय कुश्ती महासंघ का कहना था कि ओलंपिक के लिए फाइनल नाम तय करने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, ताकि पहलवानों की तैयारियों का पता लगाया जा सके। फिट और पूरी तैयारी कर चुके पहलवानों को ही टीम में चुना जाएगा और वो खेलने जाएंगे। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठने वाले खिलाड़ियों में बजरंग पूनिया भी शामिल थे, जिन्होंने एशियन गेम्स में 65 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया और वो कांस्य पदक भी नहीं जीत पाए। अब कहीं ब्रजभूषण का इशारा बजरंग पूनिया की तरफ तो नहीं था? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।